ठीक है, लेकिन मिलते नहीं हैं। चंद्रशेखर मैं आप रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल लड़ाने का काम करूंगा। ठीक है, ये हमने आपका जवाब सुना कि आप लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। एक आखिरी सवाल, वक्त कम है, बड़े संक्षेप में। देखिए चंद्रशेखर, मैं इस सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि हम लगातार देखते हैं सबके लिए रोहित जी सबके लिए कुर्सी जरूरी है। रोहित जी सबके लिए कुर्सी जरूरी है और मेरे लिए मेरे लोगों के अधिकार, उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान, सुरक्षा। ठीक है, तो हर आदमी अगर बनने के लिए आएगा रोहित जी, तो फिर काम कौन करेगा? मैं उनका वर्कर हूं। ठीक है, मेरा बड़ा एक आखिरी सवाल आपसे, बड़े संक्षेप में एक आखिरी सवाल ये कि जब भी कोई किसी आंदोलन से नेता बना, अगर हम पिछले कुछ सालों का, पिछले कुछ दशकों में देखें तो, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है तो उस आम आदमी की बात भूल दी जाती है। बीएसपी के साथ यही हुआ। जिन कांशीराम की आप बात कर रहे हैं उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन आप सच बताइए चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी कितनी बदली? चंद्रशेखर आजाद को खुद संघर्ष करना पड़ा यहां तक पहुंचने में। तो यह बड़ा सवाल है कि आंदोलन से नेता तो बनते हैं, लेकिन जब वो नेता बन जाते हैं तो आंदोलन पीछे छूट जाता है। देखिए सर, रोहित जी, संघर्षों से लाल पैदा होते हैं, समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। मैं संघर्ष से तैयार हुआ। जिन लोगों ने मुझे सताया, जिन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमे लगाए, मैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था को भी समझता हूँ। वो चाहते हैं कोई ईमानदार व्यक्ति लड़ने ना आए। ऐसे भ्रष्टाचारी और करप्ट लोग रहे जिसके सीबीआई ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के उनका मुंह बंद किया जाए, अपने तरीके से उनसे काम लिया जाए। मैंने ये रास्ता इसलिए चुना कि मैं बहुत सारे लोगों का जीवन बदलना चाहता हूँ। मैं महसूस करता हूँ उन परेशानियों को जो मैंने खुद के जीवन में झेली, और आज भी वो बरकरार। मैं उन परेशानियों को बदलना चाहता हूँ, इसलिए मेरा संकल्प ही जो है ना मेरी ताकत है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ। मुझे मेरी कोई जो है ना, मैं कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, अच्छी नहीं लगेगी सब लोगों को। ना तो मेरी बुआ जो है मुख्यमंत्री थी, ना ही मेरे पिताजी जो हैं मुख्यमंत्री रहे, ना ही मेरे दादा मुख्यमंत्री रहे, ना प्राइम मिनिस्टर रहे। मैं तो एक आम आदमी, एक गरीब घर से निकला हूँ और गरीबों की समस्या को समझता हूँ, और इसलिए मैंने नेता स्वीकार किया माननीय काशीराम साहब को। और आप सच जानना चाहते तो ये है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब मेरे सपने में आते हैं। मुझसे कहते हैं कि मैंने ये संविधान बनाया और ये उंगली का रास्ता दिखाया कि संसद की तरफ चलो, संसद पे कब्जा करो, देश में सत्ता लाओ। और काशीराम साहब कहते हैं मैंने अपनी पूरा जीवन खर्च कर दिया कि तो ये गरीबों की सत्ता आएगी, बहुजनों को राज मिलेगा, और तुम लोग चैन से कैसे सो सकते हो? तो मैं उठ जाता हूँ और मैं फिर ये संकल्प करता हूँ हर रोज कि नहीं, मान्यवर काशीराम आपका सपना पूरा करेंगे, गरीबों की सत्ता लाएंगे, उनके हक अधिकार उनको देंगे। ये जो अमीरों को जो सुविधाएं मिली गरीबों को भी देंगे, और गरीबों के जीवन को जो नरक बनाया गया है, जो धोखा उनसे हुआ है, छल को बंद करेंगे। ये जो आप समझते हैं, बिल्कुल प्रोग्राम बंद नहीं होगा प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन गरीबों पे घर नहीं रहेंगे। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हरियाणा बॉर्डर पे 15,000 घर गिराए जा रहे हैं। कोरोना काल, सब चीजें हैं, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। मैं सिर्फ आंदोलन को लड़ूंगा, लेकिन सरकार ये याद रखे, सरकार कोई भी हो, अगर कहीं बहुजनों पे अत्याचार होंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान या किसी गरीब पे, किसी भी समाज के किसी बहन पे, तो आजाद समाज पार्टी उस हर शख्स के साथ खड़ी है, उनको न्याय। ठीक है चंद्रशेखर, अब मैं आपको रोकूंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा, बिल्कुल आपने तमाम बड़ी बातें कही और आपने कहा संघर्ष से आप पैदा हुए हैं और बिल्कुल संघर्ष करना चाहिए, युवा राजनीति में आए। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस खास शो में मेहमानों को इसलिए नहीं बुलाता कि मैं आपसे बहस करूं, आपको उस बहस में हरा दूं, खुद जीत जाऊं। मैं सिर्फ इसलिए बुलाता, और हमने आज आपको भी इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया कि हम आपकी बात सुन सकें और आपसे 4 सवाल पूछ सकें, क्योंकि आप नेता बनने जा रहे हैं। हम सब लोगों की जिंदगी की बागडोर आप संभालने का दावा कर रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछने का हक हमें होना चाहिए, और बिल्कुल वाजिब एक बुनियादी सवाल हमने आपसे जाना, और इस चुनाव पर पूरा अधिकार है। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे चंद्रशेखर, आप अधिकार है जी। और मैं नेता नहीं, बेटा बनके, भाई बनके इस काम को करूंगा, क्योंकि मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने जो अभी कहा कि मैं बागडोर संभालूंगा और इस देश को वास्तविक सोने की चिड़िया बनाने के लिए काम करूंगा।